अनिल कांच के गेट से ही राघव के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी। अरे ये गौतम यहाँ क्या तमाशा कर रहा है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि टीवी और इंटरनेट से ली हुई इंफॉर्मेशन ही बहुत नहीं होती, और कभी कभी तो वो इंफॉर्मेशन सही भी नहीं होती। अनिल ने मन ही मन कहा और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ याशी इस पूरे मामले में कुछ कह नहीं पाई, और उसी वक्त राघव बहुत पुराने स्टोन के टुकड़े लेकर गौतम के सामने खड़े हो गए। देखते ही देखते एग्जीबिशन में आए हुए लोग भी उनके आसपास आकर खड़े हो गए। गौतम चलो बताओ, इन तीनों में से असली और सबसे पुराना स्टोन का टुकड़ा कौन सा है? राघव ने कहा। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस और गुस्सा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। सभी की आंखें गौतम पर ही टिकी थीं। वहीं अनिल का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन तभी गौतम ने उन तीनों स्टोन्स को छोड़कर ऑक्शन में रखे एक बहुत पुराने टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े को उठा लिया और राघव के पास ले आया। इन तीनों स्टोन्स को छोड़िए, अगर बात पुरानी और एंटीक चीजों की हो रही है तो आपके एग्जीबिशन में सबसे पुरानी, एंटीक और पुरानी चीज यही है, लेकिन ये वहां कोने में पड़ी धूल खा रही हैं। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है। गौतम की बात सुनते ही वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन सभी को देखकर राघव भी अपने आप को रोक नहीं पाया और गौतम के कंधे पर हाथ रखकर उस पर हंसने लगा। अनिल ने उन सभी को हंसता हुआ देखकर अपना सिर झुका लिया। गौतम माफ करना, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हें सच में एंटीक की नॉलेज है, लेकिन तुम्हें तो कोई नॉलेज नहीं है। ये पत्थर मैं कुछ दिनों में बाहर फेंकने वाला हूं। ये वैसे भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा नहीं है। राघव ने हंसते हुए कहा। यह बात सुनकर याशी को भी गौतम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वही गौतम को यहां लेकर आई थी और अब गौतम के साथ साथ उसकी भी इंसल्ट हो रही थी। वहीं गौतम राघव की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। इसे बाहर फेंककर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर रेलिक है। ये देखिए, इसके एक साइड में ये ब्लैक मार्क है। इस मार्क के साइड से हल्की हल्की मिट्टी निकल रही है, और इस मार्क और मिट्टी को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये रेलिक आज का नहीं है। 2500 BC, मतलब आज से 4000 साल पुराना है। गौतम ने एक एक बात समझाते हुए कही। ये बात सुनते ही अनिल और याशी के साथ साथ सभी लोग उस पत्थर को देखने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वहीं राघव की आंखें भी फटी की फटी रह गईं, लेकिन उन्हें अब तक गौतम की बात पर यकीन नहीं हुआ था। अच्छा, तो अब तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा? राघव ये कहते हुए अपने आसपास देखने लगा। मुझे पता था आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं। आपके पास ओल्ड सीक्रेट्स ऑफ इंडिया बुक तो होगी? हाँ है, राघव ने जवाब दिया और अपने आसपास देखने लगा। ठीक है, लाइए, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। सभी की नजरें राघव पर टिकी थीं। कुछ लोगों ने अब अपना मोबाइल निकाल लिया था और इंटरनेट पर डिटेल्स चेक करने लगे थे। वहीं अनिल और याशी के मन में अब सवाल खड़े हो चुके थे, लेकिन राघव उसी वक्त अपने ऑफिस में चला गया और वो बुक ले आया। उसकी आंखों में अब तक गुस्सा था। ये रही वो बुक, बताओ अब क्या साबित करना चाहते हो? राघव ने गुस्से भरे स्वर में कहा। पेज नंबर 52 पढ़ लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गौतम की बात सुनते ही राघव ने पेज नंबर 52 निकाल लिया और ध्यान से उसे पढ़ने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले गौतम ने जो इंफॉर्मेशन बताई थी वो एक एक शब्द बुक में हूबहू लिखा हुआ था। राघव का चेहरा शर्म के मारे पानी पानी हो चुका था। ये पत्थर वर्ली डिजाइन स्टाइल का है और इस टुकड़े के बारे में सब कुछ इस बुक में लिखा है। मैंने एक भी शब्द इधर से उधर नहीं बताया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। राघव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन आसपास खड़े लोग अभी तक सच जानने के लिए राघव पर नजरें गड़ाए हुए थे। सॉरी गौतम, तुमने सही कहा, ये पत्थर सच में उतना ही पुराना है। तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये पत्थर इस एग्जीबिशन का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना एंटीक है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसे मैंने इस पत्थर के बारे में नहीं पढ़ा। थैंक यू इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये पत्थर सच में बहुत महंगा है। मैं तुम्हारी नॉलेज की दाद देता हूं
और इस इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें 1 करोड़ देने का वादा करता हूं। राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वो अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा था। 1 करोड़ सुनते ही सभी लोग राघव की तरफ हैरानी से देखने लगे। साथ ही याशी और अनिल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनिल की तो जैसे सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको पैसों के लिए नहीं दी है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। गौतम की बात सुनकर अनिल एक पल के लिए हिल सा गया, क्योंकि गौतम ने एक ही झटके में पैसे लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसे यह भी शक हो रहा था कि गौतम के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन आखिर कहां से आई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।